पार्टी लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता का समर्थन जुटाएगी। कितनी सीटें मिलेंगी? क्या 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने अलायंस कर करके। रथ का क्या मतलब निकाला जाए? अखिलेश जी, आज पहली बार आपने रथ निकाला। देखिए, पिछली बार भी जब नाव आया था मैं साइकिल भी चला चुके, रथ भी चला चुके। इससे थोड़ी सुविधा होती है कार्यकर्ताओं से मिलने की और प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कि अगर कोरोना में प्रोटोकॉल को मानना है तो रथ से अलावा कोई रास्ता नहीं है। 50 की जिंदगी। लेकिन प्रशासन ने माना है प्रोटोकॉल, हमने भी प्रोटोकॉल माना। उन्नाव में कार्यक्रम में पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। अखिलेश ने बीजेपी पर जातिवाद व धर्मवाद के नाम पर बांटने का आरोप लगाया है। कहा कि पुलिस को हाईटेक करने का काम समाजवादी ने किया, अब जरूरत बदलाव की है। बदलाव समाजवादी पक्ष में है। साथ ही दावा किया कि सरकार आने पर मुफ्त बिजली व 3 लाख से ज्यादा की राशि लोहिया आवास के लिए दी जाएगी। बता दें, अखिलेश यादव उन्नाव के समाजवादी पार्टी नेता पूर्व मंत्री मनोहर लाल की मूर्ति का अनावरण करने आज उन्नाव के सरोसी स्थित मनोहर लाल डिग्री कॉलेज पहुंचे। पार्टी के कार्यकर्ता व आयोजक सपा सदर विधानसभा प्रभारी डॉक्टर अभिनव कुमार ने माता सरस्वती की प्रतिमा देकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अभिनंदन किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पहले रथ पर सवार अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अखिलेश ने अपने संबोधन में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, कोरोना में बड़ी संख्या में गरीबों की जान चली गई, उपचार के अभाव है। राज्यसभा में ऑक्सीजन से कोई भी जाने न जाने पर अखिलेश ने तंज कसा। कहा, उपचार के अभाव में लाखों की जान चली गई, लाखों मौत की जिम्मेदार केवल बीजेपी पार्टी है। सबसे सस्ती दवाओं को भी बीजेपी की पार्टी नहीं उपलब्ध करा पाई। ऑक्सीजन न दवाएं उपलब्ध करा पाने में सरकार फेल रही। बीजेपी कभी सही आंकड़ा नहीं देगी। कितने लोगों की मौत कोरोना से हुई, कितने की नहीं। बीजेपी मौत का आंकड़ा लगातार छिपा रही है। आगे अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी रही तो बेरोजगारी बढ़ेगी, नौकरी नहीं मिलेगी। यूपी में कारखाने लगाने का दावा भी किया। 4.5 लाख में कितने कारखाने लगाए हैं? उन्होंने कहा 4.5 साल में बीजेपी ने कितने कारखाने लगाए, ये भी बताएं। नौजवानों से रोजगार छीनने का बीजेपी ने काम किया। सीएम तो कमाल के हैं, उनका ही एक संविधान है, ठोको संविधान। सपा ने युवाओं को शिक्षित करके लैपटॉप बांटे। सीएम ने लैपटॉप नहीं बांटे क्योंकि वो लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। सीएम की चुटकी लेते हुए कहा, वो क्या करते हैं ये नहीं बताएंगे। बीजेपी के लोग राज्यसभा व लोकसभा में झूठ बोलते हैं, इस पर कौन भरोसा करेगा। अब जरूरत बदलाव की है। बदलाव समाजवादी पक्ष में है। सरकार आने पर मुफ्त बिजली, 3 लाख से ज्यादा की राशि लोहिया आवास के लिए दी जाएगी। अखिलेश यादव ने आगे कहा, बीजेपी को पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है कि न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। बीजेपी जाति को बांटना, धर्म को बांटना, यही काम कर रही है। यह बीजेपी का काम रह गया है। तो सुविधा देनी पड़ेगी इनको, तो जो अच्छे लोग होंगे उनको सुविधा देने का काम समाजवादी सरकार में करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाला काम नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाला काम नहीं करेंगे हम लोग। ये भारतीय जनता पार्टी वाला काम नहीं करेंगे समाजवादी लोग। क्या पुलिस प्रशासन को लगा दिया, पीडीसी ढूंढ के लाओ, जिला ढूंढ के लाओ। इन्हें ढूंढना चोर बदमाशों को, जिन पे मुकदमे धाराएं हैं, समाजवादियों में धाराएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा धाराएं हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी पर इतनी धाराएं जिससे आप कल्पना नहीं करते। सब केस वापस लेंगे, इसलिए जरूरत है कि बदलाव हो और बदलाव समाजवादी के पक्ष में हो। उन्नाव में मुझे याद है दीपक जी के साथ में पहली बार आया था। लोहिया आवास का उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही संविधान है, ठोको संविधान। उन्हें संविधान की परवाह नहीं है। समाजवादी लोग थे तो लैपटॉप बांट रहे थे। और यहाँ जितने नौजवान खड़े हैं सब जानते होंगे किसी न किसी को उनके गांव में समाजवादी सरकार हो सकता है।
मुसलमान हो जिसके परिवार में लैपटॉप मिला रहा हो, ये सही हाथ उठाना, गड़बड़ हाथ मत उठाना। और वादा तो इन्होंने भी किया था कि लैपटॉप देंगे, कभी सोचा नहीं दिया इन्होंने लैपटॉप। समाजवादी सरकार थी तो गरीबों को, जो गाँव में रहने वाले बच्चे थे, उन्हें लैपटॉप देने का काम किया था। कम से कम वो पढ़ाई लिखाई में आगे आ जाए, मेहनत कर करके सीख करके अपने आगे बढ़ जाए। लेकिन उन्होंने लैपटॉप नहीं बांटे। और हमारे मुख्यमंत्री जी लैपटॉप इसलिए नहीं बांटे क्योंकि लैपटॉप को चलाना नहीं आता। उन्हें क्या आता है वो नहीं बताऊंगा। सवाल ये कि बताओ, कोरोना में, कोविड में, इस समय जब लॉकडाउन था, उस समय अगर कोई मददगार साबित हुआ, अगर कहीं आप पढ़ने लिखने में या कोई मदद पहुंची, तो वो आपके मोबाइल ने मदद की या वही समाजवादी सरकार ने दिया हुआ लैपटॉप, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ने का मौका मिला। समाजवादी सरकार बनेगी तो इसी तरह की व्यवस्था गरीबों के लिए पुनः लागू करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए आज तो ये छोटा कार्यक्रम है 50 लोगों का, 50 लोगों का कार्यक्रम है, क्योंकि अनुमति इतनी की मिली थी, इसलिए 50 लोगों को ही हम बुला पाए। अगली बार जब अनुमति मिलेगी तो लाख लोगों को बुला करके हम अपनी बातें कहेंगे। लेकिन याद रखना, ये बीजेपी के वो लोग जो झूठ बोलते हैं, बताओ, जो राज्यसभा में झूठ बोलते हैं, लोकसभा में झूठ बोलते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? कौन भरोसा करेगा कि बिना ऑक्सीजन के जान चली गई? कोई नहीं करेगा सर। बिना ऑक्सीजन दिए जान गई चली गई। भारतीय जनता पार्टी ऑक्सीजन नहीं दे पाई। और क्या जवाब दे रहे हैं राज्यसभा में कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई। इसलिए हम आपसे अपील भी करना चाहते, निवेदन भी करना चाहते, सावधान रहना भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये वेशभूषा बदल के आ जाते हैं, ये रंग बदल के आते हैं और हमें और आपको गुमराह करके वोट लेकर के चले जाते हैं। जनता ने इतना समर्थन किसी दल को नहीं किया। अगर हम वोट देखें तो उन्नाव में लगभग 56% से ज्यादा जनता ने उनके समर्थन किया। 56%। आजादी के बाद इतना समर्थन किसी दल को नहीं मिला। आज सब कुछ उनका है, विधायक उनके, सांसद उनके, मुख्यमंत्री उनकी, सरकार उनकी, डीएम उनका, एसपी उनका, सब कुछ उनका, सब कुछ उनका। और उसके बाद भी बताओ जासूसी कर रहे हैं, सब कुछ उनका। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कुछ उनका। और उसके बाद भी जासूसी कर रहे हैं। आखिरकार जासूसी की क्या जरूरत? दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी सरकार ने जासूसी की, वो सरकारें चली गई। वो सरकारें नहीं करती जो जासूसी करती हैं। वो जासूसी इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपने काम पर भरोसा नहीं, उन्हें अपने काम पर भरोसा नहीं है, इसलिए जासूसी कर रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जासूसी कराई है, उनकी सरकार ने जासूसी कराई है, तो ये अपराध किया है। तो दूसरे लोग कहते हैं राष्ट्र विरोधी हैं। जासूसी करना सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश को कमजोर कर दिया। सोचो दुनिया में हमारी क्या पहचान रखी होगी? क्या हमारी सरकार तो चुनी हुई सरकार है, वो हमारी आपकी जासूसी कर रही है? अगर जासूसी करनी थी उनकी करते, मोबाइल वालों की, सबकी जासूसी। और याद रखना, हो सकता है तुम्हारी भी जासूसी हो रही है। ये जो सरकार हैं, इनकी भी जासूसी हो रही है। हम तो वोट से हराना चाहते हैं, इसलिए हमारी जासूसी हो रही है। लेकिन पत्रकार साथियों की जासूसी क्यों हो रही? उद्योगपतियों की जासूसी क्यों हो रही?
और उद्योगपतियों की जासूसी करके क्या हो रहा है, ये तो उद्योगपति सब उनके हैं। क्या हमें और आपको नहीं पता? गरीबों से वोट ले लिया, अमीरों से नोट ले लिया, और जितनी भी सरकारी हमारी संस्थाएं थी जहाँ हमें आपको आपका सम्मान मिलता था, उन सबको बेच दिया। अब